1 CR, एक ऐसा गोल जो हर मिडिल क्लास हिट करना चाहता है। And in 2025, there are a lot of things you can do to hit this particular goal with a lot of hard work, obviously. So in this video, I'll be talking to 4 different people doing totally different things to earn money, and we'll figure out कि वो लोग कितना कर रहे हैं and उनको कितना टाइम लग जाएगा 1 CR hit करने में, अगर अब तक नहीं किया है तो। So we'll be talking to shopkeeper, agency owner, trader, and a remote job employee. और मैं उनसे ये भी पूछूंगा अगर किसी को उनके लेवल तक पहुंचना है, like how much they are earning right now, तो उनको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी और कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से वो ये स्किल्स सीख सकते हैं। और बाकी सारे दोस्त ही हैं, तो अगर कोई झूठ बोलेगा तो उधर ही पकड़ लूंगा और मैं बता दूंगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम लोग आए हैं शाश्वत भाई के पास। तो शाश्वत भाई दुकान रन करते हैं जमशेदपुर में, पर्टिकुलरली जुगसलाई में, और इनकी मेन रोड पे दुकान है। तो भाई मोटा मोटा तुम्हें कितना टाइम हो गया ये दुकान चलाते हुए? रफली 4 to 5 years। अच्छा, 4-5 साल हो गए तुम्हें दुकान पे बैठते हुए। तो कुछ सवाल है, ठीक है, जो ऑडियंस के लिए मेरे को कुछ क्लियर करना है कि अभी तुम्हारा करंट रेवेन्यू क्या चल रहा है, लाइक तुम कितना टर्नओवर कर लेते हो पर साल में, एंड उसके लिए मार्जिन कितना है तुम्हारा, लाइक अगर तुम्हारा रेवेन्यू 1 करोड़ है, 2 करोड़ जितना भी है, उस पे कितना मार्जिन बचता है? ईयरली अराउंड 12 to 13 करोड़ होगा टर्नओवर हमारा, और इसमें मार्जिन रिटेल होलसेल मिला के अगर बात करें तो 5 to 6% हो जाता है। ओके, तो अभी मतलब तुम 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं ले जाते हो, मान के चलो 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ऐसी क्या क्या चीजें तुम करोगे आगे आने वाले सालों में जिससे तुम 1 करोड़ प्रॉफिट घर ले जा पाओ? इसका बहुत सारा कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि 2-3 आउटलेट और खोल सकते हैं, या फिर प्रॉफिटेबल मार्जिन वाले आइटम लोग बढ़ा सकते हैं, या स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। तो विद द टाइम ये सब अपने आप बढ़ता जाता है, अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट धीरे धीरे जैसे हम लोग का समय ऐसा टर्नओवर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, तो हम लोग 1 करोड़ आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुमने मेरे को कहा कि 1 करोड़ हम लोग पहुंच सकते हैं जब हम लोग आउटलेट्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, पर अगर इसी दुकान के साथ मेरे को मतलब 1 करोड़ बढ़ाना हो तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, विद द टाइम हम लोग का आइटम्स बढ़ेगा, रेंज बढ़ेगा, पता चलेगा कैसे कैसे और किस आइटम में कितना डेप्थ है, नए नए लोग से लिंकअप होगा, तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाता है सब। तो अगर मान के चलते हो मेरे को कल कोई दुकान खोलनी है और अगर मेरे को 1 करोड़ प्रॉफिट घर ले जाना है तो कितना साल मेरे को लग जाएंगे, कितने साल मेरे को लग जाएंगे? हाँ, तो आप कैलकुलेट कर लो ना, जैसे मंथली मैंने आपको बताया 5 to 6% मार्जिन है, उसके हिसाब से अगर आप मंथली 1 करोड़ के आसपास अगर सेल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका 5-6 लाख रुपए 1 महीना का हो गया, तो अराउंड ईयरली आपका 72 लाख के अराउंड हो गया। ठीक है, मतलब 1 करोड़ बचाने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं बचा, मतलब 1-2 साल में तुम 1 करोड़ घर ले जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल साल का सेव कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें हो गए 4-5 साल, मतलब अगर कोई 7 साल लेके चले मोटा मोटा तो 7 साल बाद 1 करोड़ कमा सकता है दुकानदारी से। बट ये रफली है, ये रफली रेवेन्यू है। अगर आप इसका ठीक से देखेंगे तो इसके पीछे बहुत सारे खर्चे भी हमारे, स्टाफ का खर्चा हो गया, रेंट खर्चा हो गया, मेन स्पॉट पे हमारा दुकान है, तो ये सब भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, 20,000 अराउंड रेंट लग जाता है। तो मतलब जैसे ये तो एरिया तुम्हारा हो गया, पर अगर कोई रेंट पे लेके दुकान खोल रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाँ हो जाए, क्योंकि इसमें मार्जिन थोड़ा कम है इस लाइन में, और कॉम्पिटिशन आप देख ही रहे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जियो मार्ट से, अपना क्लब से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो डेली बेसिस में कॉम्पिटिशन इस लाइन पे खासकर ज्यादा से ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री की सबसे खराब चीज क्या लगती है? इस इंडस्ट्री का सबसे खराब चीज जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता है। सुबह से लेकर रात तक आपको दुकान में बैठना तो बैठना, चाहे ग्राहक आए या ना आए, आप इसमें ब्लॉक हो जाते हो। तो मतलब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, हफ्ते में 1 छुट्टी और बाकी दिन 9 to 9। हाँ, 9 to 9, और हफ्ते में 1 छुट्टी, जैसे हमारे यहाँ तो हाफ डे खुलता है। अच्छा। तो हम लोग का तो ऑलमोस्ट 6.5 डे वर्क हो जाता है। तो भाई शाश्वत हम लोग के साथ बाहर घूमने आता है सिर्फ 1 दिन हफ्ते के, और उस टाइम पे भी हाफ डे कर लेता कई बार। चल ठीक है, अब आने वाले 5 साल में तो यही करना चाहता है, राइट? हाँ, दुकान ही कर रहा है, तो आने वाले 5 सालों में तो क्या देखता है, इसका कितना ग्रोथ देखता है, और तो क्या चाहता है कि तू क्या अचीव करे 5 सालों में, लाइक दुकानदारी में? देखिए, अपना जो काम करो उसमें बेस्ट दो, उसमें नंबर 1 होना है। जिस दिन अपने फील्ड में नंबर 1 हो जाएंगे उस दिन तो जैसा आप चाहेंगे वैसा मार्केट मूव करेगा। बट जिस तरह से हम लोग मेहनत करें, हमको लग रहा है कि हम लोग 5 साल में उसको अंडरटेक कर लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू बी द लीडिंग वंस। ठीक है, तो शाश्वत भाई, आदर्श भाई, शाश्वत भाई कमा रहे बहुत सारा पैसा, अब से शाश्वत भाई करेंगे सारा खर्चा, ठीक है? 70 लाख रुपए घर ले जा रहे हैं अभी प्रॉफिट। आजाद भाई पैसा कमा रहे हो, बता नहीं रहे हो। तो भाई शाश्वत भाई ये हमारे, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आदर्श के पास जो कि एजेंसी ओनर, और फिर उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग जॉब वाले के पास, एंड देन ट्रेडर। तो नेक्स्ट हम लोग आए एजेंसी ओनर पे। सो एजेंसी ओनर के लिए वी हैव आदर्श गुप्ता जो कि कंटेंट एजेंसी रन कर रहे हैं, व्हिच इज डूइंग $12,000 पर मंथ। तो आदर्श भाई कैसे हो? हाथ नहीं यार, तुम तो भाइयों वाले मिलो, ठीक है? तो खुद का इंट्रोडक्शन ये खुद ही दे देंगे कि एजेंसी में क्या करते हैं ये, और कितना वो अर्न कर रहे हैं अभी, और कौन से अदर रिसोर्सेज हैं जिनसे वो पर मंथ कितना कमा लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं और आकाश साथ में एक एजेंसी रन करते हैं, गुप्ता नाम है, आप लोगों को होपफुली पता ही होगा। तो हम लोगों की एजेंसी डिफरेंट चीज़ें करती है। फर्स्टली वी स्टार्टेड पर्सनल ब्रांडिंग, देन वी मूव्ड ऑन, क्या चीज़ कर रहे हैं?
देन वी मूव्ड ऑन टू पॉडकास्टिंग, और अभी हम लोग बहुत अच्छे पॉडकास्टर्स के साथ काम कर रहे हैं. आई कांट एक्चुअली डिस्क्लोज द फील्ड दैट वी आर वर्किंग ऑन और द नीश, बट इट्स अ वेरी गुड नीश, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज द एजेंसी. सेकंड थिंग इज वी आल्सो हैव अ SaaS, दैट इज एन AI थंबनेल मेकर, जो कि जिसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही LLMs यूज करके बनाया है. ऑलरेडी मेड LLMs, आवर ओन LLM, तो वो बहुत वास्ट है. इट गिव्स अ थंबनेल एज आकाश said in his last video in under 2 minutes. तो वो बहुत अच्छा है, प्लीज चेक इट आउट, गो अहेड. बस यही कर रहे हैं अभी 2 चीज हम लोग. परफेक्ट, ठीक है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि बहुत सारे लोग आपको पूछते हैं, ठीक है, और ये सवाल मेरे को भी बहुत टाइम से पूछना था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है. तो मेरे को पूछना था कि आपको कैसा लगता है कि आपके पास आकाश यादव जैसा परफॉर्मर है? क्या इसका? ओके, सो मेरे को अभी ये चीज क्लियर करनी थी. जैसे अभी हम लोग 1 CR बोल तो देते, बट वो 1 CR हमारा रेवेन्यू है, और पिछले वीडियो में मैंने ब्रेक डाउन किया कि 1 CR हम लोग घर नहीं लेके जाते. तो ऐसे हम लोगों के क्या स्टेप्स रहेंगे जिससे हम लोग 1 CR प्रॉफिट पर ईयर घर ले जा पाए? सी, मेरे को हम लोग को जैसा लगता है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वी आर ऑन द वेरी राइट पाथ. मतलब मेरे को लगता है कि इट्स नॉट इवन अ ईयर कि हम लोग 1 CR घर ले जा पाए. मतलब वी आर वेरी क्लोज टू दैट, राइट? तो इसके बारे में ना बहुत सारा डाउट आता है कि यार एजेंसी ओनर हो तुम, पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी रन करते हो, फिर पॉडकास्टिंग एजेंसी रन करते हो, या फिर कोई लीड जनरेशन एजेंसी रन करते हो, तो ना रिजल्ट्स डिलीवर कैसे करें हम लोग को तो नहीं पता है हम लोग रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. उसके लिए अच्छी टीम बैठाओ, ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें मैं समझ गया. बट क्लाइंट आफ्टर 1 मंथ ऑफ पेइंग टू अस, उसको तो लगेगा ना यार मैंने इसको पे किया है, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है. तो वैसे क्लाइंट्स को तुम कैसे हैंडल करना चाहोगे? बहुत सिंपल सी चीज है. हम लोग जैसे सेल्स कॉल पे बैठते हैं, राइट? तो द ओनली थिंग दैट वी टेल देम व्हेन दे आस्क हिम अस कि तुम क्या करके दोगे मुझे, तो वी नेवर से कि वी गारंटी दिस आउटकम. और ये जो जहां तुम करते हो, यू ऑब्वियसली हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन. क्यों? क्योंकि क्लाइंट उस मोमेंट का वेट कर रहा है जब तुम उस चीज को नहीं अचीव कर पाओ उनके लिए, एंड दे विल प्रोबब्ली लूज और एल्स दे विल वांट अ रिफंड फ्रॉम यू. तो ये चीज नहीं करना है. मेक योर सेल्स पिच वेरी क्रिस्टल क्लियर कि तुम क्या डिलीवर करोगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग दैट मैं फॉलोअर्स बढ़ा के दूंगा, तो भाई ये बहुत स्केची नहीं लग रहा है कि फॉलोअर्स बढ़ा के दोगे. हाउ कैन यू ग्रो समवन्स फॉलोअर्स? यू कैन टेल देम कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो क्वालिटी या कंटेंट क्वालिटी इतनी इंप्रूव कर दूंगा दैट यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन योर नीश. ठीक है, तो ये काफी सही चीज कही कि भाई अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर वाली चीज कही. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, तुम नेक्स्ट 5 ईयर में इस एजेंसी बिजनेस को ही स्टार्ट करना चाहते हो? लाइक अब नेक्स्ट 5 इयर्स में हो सकता है कि तुम शादी के लायक हो जाओ, राइट? तो शादी के बाद या फिर इसी एजेंसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जाके तुम बाहर इन्वेस्टमेंट करके इस एजेंसी को बंद करना चाहते हो? लाइक आगे 5 साल में क्या गोल है? See, जैसा first thing is agency is something that took off for us, right? So I won't actually want to close it ever, but at the same time हम लोग ऐसा टीम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारे बिना चले, जो कि अपना इतना ओनरशिप ले ले कि वो हमारे से बात करने की भी उनको जरूरत ना हो. दे नो दे वर्क एवरीथिंग, राइट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग, आउटरीच, डिलीवरिंग, एवरीथिंग. ठीक है, सब कुछ वो कर सके. ये बहुत इजी लग रहा है बट बहुत मुश्किल है टीम बिल्ड करना यार. दूसरी चीज़ है, अगर हम लोग गुड प्रॉफिट कमा रहे हैं तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट योर मनी इनटू समथिंग दैट कुड क्रिएट यू पैसिव इनकम. प्रोबब्ली लाइक लेट्स से अगर हम लोग 10 lakhs अ मंथ घर ले जा रहे हैं, लेट्स से, ठीक है, तो वी कुड प्रॉब्ली इन्वेस्ट, हम लोग सेव कर लेते हैं ओवर स्पैन ऑफ 6 months 60 lakhs अगर, तो हम लोग कुछ चीज़ को किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्रॉब्ली इनटू बाइंग अ लैंड एंड देन ओपनिंग प्रॉब्ली स्मॉल कैफे इन इट फॉर प्रॉब्ली entrepreneurs or things like that. Anything, just a random example, right? गाड़ी वाड़ी देख लेंगे. तो anything that can actually build you passive income. If you have a good knowledge of portfolio sense कि तुम्हें portfolio management आता है, you can probably start off with investing in indexes और stocks जो कि तुम्हें पता है राइज करेंगे. तो इस सब चीज़ों में भी कर सकते हो. ठीक है, परफेक्ट. तो भाई इतना ही था, ठीक है. अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने पर्सनल ब्रांड ग्रो करने में, और दूसरी चीज हम लोग ट्राई कर रहे हैं एजेंसी ग्रो करने में. बाकी तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी. सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस वीडियो. भाई अब हम लोग आए हैं दिव्यम भाई के घर पे, ठीक है. तो दिव्यम भाई का इंट्रोडक्शन देता हूँ. तो दिव्यम भाई 9 to 5 करते हैं, ठीक है, रिमोट जॉब करते हैं, ठीक है. तो दिव्यम भाई अपना इंट्रोडक्शन खुद दो, ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या कर रहे हो, लाइक जॉब के अलावा तुम क्या क्या कर रहे हो? Hi everyone, I am Divyam and 2024 ग्रेजुएट हूँ मैं. I've done BE from रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ये यशवंतपुर में है, बैंगलोर में. तो रमैया जो है Tier 1 कॉलेज के अंदर आता है ना? Tier 1 तो नहीं बोल सकते, Tier 3 नहीं बोल सकते, कहीं पे बीच में ही है. ठीक है, CU से तो बड़ा है. CU से तो बेटर है. एंड तब से मैं एक MNC में काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब डायरेक्ट पैसों की बात करते हैं. तो अभी मंथली तुम्हारा कितना लाइक अर्निंग चल रहा है? It varies, I don't know why, maybe because of taxes and all. तो वो वैरी करता है, बट इट्स मोर देन 1 लाख. तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे तुम SaaS कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी अलग से टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हम भी SaaS कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है उस चीज़ों में भी. बट
जॉब के साथ करते करते ये भी कर ले रहे हो तुम, तो तुम्हें जॉब में कितना टाइम देना पड़ रहा है? सही बताना, ऐसा नहीं कि भाई तुम अपनी टीम मेंबर्स तुम्हारे देखेंगे तो इसलिए तुम ज्यादा बोलते रहो, कि तुम्हें लेजिट कितना काम करना पड़ता है एज अ रिमोट एम्प्लॉय? See, the most best benefit ही यही है रिमोट का कि you have a lot of time available at your hand, और उसको तुम कहीं और better productive use और कर सकते हो. तो since it's a remote job, और मेरे meetings कब होते हैं 10 to 6 में होते हैं mostly, और कभी कभी US टाइमिंग के हिसाब से it mostly extends to 8. तो उसके बीच में इट्स नॉट लाइक कि तुम दिन भर काम कर रहे हो, दिन भर एकदम बैठे हुए लैपटॉप में. यू गेट सम अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके बाद भी लेट्स से मोस्टली 6 तक ख़त्म हो ही जाता है, या कभी नहीं भी हुआ तो 1 घंटे का मीटिंग होगा, वो भी 8 से 9 होगा कभी कभी. एक में मोस्टली एक ट्यूसडे होता है वो एक वीक में. तो उसके बाद अराउंड आराम से 3-4 घंटे का आराम से इंटरवल मिल जाता है तुम्हें एक दिन में अपार्ट फ्रॉम योर 10 to 6. उसके अलावा 2 घंटा 1 घंटा यू हैव लंच एंड ऑल. इसके अलावा यू गेट अराउंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन समथिंग एल्स. तो मेरे लिए बस यही रिमोट में फ़ायदा यही होता है कि आई कैन गिव दैट टाइम टू समथिंग दैट जस्ट लाइक यू सेड इन द SaaS प्रोडक्ट और अदर थिंग्स दैट आई एम डूइंग. तो वो वर्क अराउंड हो जाता है. तो अच्छा कॉलेज और तुम्हारे जॉब में कोई कनेक्शन है? अगर तुम इस कॉलेज में नहीं होते तो तुम ये पर्टिकुलर 1 लाख प्लस मंथ की जॉब अचीव कर सकते थे, तुम्हें लगता है ऐसा? देखो, कॉलेज पे ऐसे नहीं है कि nothing depends on your college. A large part of your career depends on your college. So सच बात है ये. उसके बाद ये भी है कि कॉलेज से प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट मिला है मुझे कॉलेज से ही मिला है. तो फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं, और वहाँ से उठाना इट्स ईजियर. अब मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं अगर बाहर से उठाना चाहूँ ना, वो तो बहुत मुश्किल है. इवन अभी जो कॉलेज मैंने जब उठाया कॉलेज से, अब जो ट्राई कर रहे हैं मेरे ही कॉलेज से ऑफ कैंपस ना, तो उनको भी मुश्किल हो रही है. समझ गया. तो मतलब कॉलेज ने इम्पोर्टेंट कॉलेज इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर तुम्हारा कॉलेज नहीं है, ठीक है, एक बंदा है जो कि अच्छे कॉलेज में नहीं है अभी, ठीक है, और वो एक रिमोट जॉब करना चाहता है, तो उसको कितना टाइम लगाना पड़ेगा? कौन से स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे कि वो टेक्निकल जॉब में आ पाए? और अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे वो जो भी कॉलेज है उसका जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत पुराना चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे कोडिंग वगैरह सेम चीज पढ़ा रहे हैं. बट अब 2025 में AI टूल्स आ गए हैं. जैसे तुम अभी वर्किंग एम्प्लॉय हो तो तुम्हें पता है कि यार जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो भी इतना यूज में नहीं आता है, वो तो सारी चीजें मैं AI से भी कर सकता हूँ. तो अगर हम लोग को स्किल्स वगैरह गैदर करनी हो तो तुम्हें क्या लगता है कि कितने महीने लगेंगे तुम्हारे मंथली रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए, या फिर मंथली इनकम तक पहुंचने के लिए, किसी रैंडम बंदे को जिसको कुछ भी नहीं आता है? तो अभी वो कॉलेज में नहीं, 12th पास में, और उसको 1 लाख रुपए चाहिए. चलो ठीक है, कॉलेज में सेकंड थर्ड ईयर में लेट्स से अभी यू आर इन अ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर तो बेस्ट टाइम है फॉर अपस्किलिंग. और तुमने कॉलेज के 1-2 साल अच्छे से मस्ती कर लिया है, तो इट्स टाइम टू एक्चुअली बकल अप. तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? बेस्ट टाइम यही है तुम्हारे लिए कि तुम स्किल्स गैदर करो. मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट 1.5 year is you have to be good at one thing and you have to be damn good at it. So let's say तुमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ उठाया, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, उसमें अच्छे से कर लिया. you should have good projects. आजकल इतना कंपटीशन है. इफ़ यू डोंट हैव गुड प्रोजेक्ट्स, इफ यू हैव सम बेसिक नोट टेकिंग ऐप, दे विल रिजेक्ट यू, राइट अवे रिजेक्ट यू, देखेंगे भी नहीं तुम्हारे रिज्यूमे. तो यू शुड हैव गुड प्रोजेक्ट्स. तो टेक योर टाइम, लर्न. 3-4 महीने लो, अच्छे से स्किल सेट सीखो, बेसिक ऐप बनाओ, थोड़े से एडवांस स्किल सेट लो, एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाओ, देन मूव ऑन टू AI. डोंट initially move on to AI, because if you're given a glass of water to drink, तुम्हें ये नहीं पता होगा ग्लास कैसे बना है. तो but that how the glass is made, that is important for the industry. So you have to know basic before actually going to the AI level of it. So AI will actually enhance your work after you have learned the basics. So take your time. Around 1 साल लगेगा तुम्हें basic सब पढ़ने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में. After 1 year, you will be more than ready to actually apply for internships. Start with, even if you're not getting paid internships at the start, you should definitely try and go for unpaid ones. Because मैंने ऐसे चालू किया था, and mostly कॉलेज में ऐसे ही होता है कि अनपेड का तो यार मैं प्रेफर नहीं करूँगा. कि अगर मान के चलते कोई बंदा कोई स्किल एक्वायर करता है, ठीक है, उसको मेहनत लगी, उसको अपने टाइम लगा है, और अगर वो जानता है कि यार वो इस चीज में अच्छा है, उसको पता चल गया, क्योंकि कोई चीज किसी चीज में अच्छा होता है, जैसे मान के चलते मैं वीडियो एडिटिंग में अच्छा हूं, ये सब अच्छी बात है. जब तक तुम्हारे पास गुड कनेक्शंस नहीं है, यू हैव टू गो इनटू दैट कंपनी, तब तुम्हारे कनेक्शंस और बढ़ना चालू होंगे ना.
तो एक कॉलेज के बंदों के लिए तो बिल्कुल अनपेड इज जेन्युइन थिंग। बाद में तो हो सकता है कि यार तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब है, तब थोड़ा होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छा, क्या अगर दिक्कत नहीं है? मिल रहा है तो अनपेड कर सकते क्या दिक्कत हैं। है? मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे उस बेसिस पे कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर प्रोजेक्ट तुम्हें इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बनाओगे तुम यार, इवन फॉर अनपेड वन, सो व्हाई नॉट। एक साल लो, पूरा स्किल सेट सीखो, फिर 6 महीने में अच्छे इंटर्नशिप्स कर लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर मेजर बिग कंपनीज एंड बिग एमएनसीज। बाकी ये है कि यार अगर मतलब ये कह रहा है कि अगर अनपेड तुम कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन भी सुधरेगी, बिल्कुल। टीम के साथ बात करोगे और फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनेंगे। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी है कि तुम पेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से पेड की तरफ जाओ। कि जब तुम्हें पैसा मिलेगा ना, कोई चीज लाइक तुम कर रहे हो उसका तुम्हें पैसा मिलेगा, तो तुम उस स्किल को इंप्रूव करने में ज्यादा फोकस रखोगे। वरना अनपेड में ना कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है, तुम सीख रहे होते हो बट मोटिवेशन कुछ नहीं मिलता है। एक चीज और मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि व्हेन यू आर लर्निंग ना, उस फेज में इफ यू these days it's very hyped कि तुम build in public करो, तो that actually helps building your connections। कि तुम कुछ बना रहे हो, बनाते बनाते तुम उसको ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो एक्स में या लिंक्डइन पे, तो दैट उसके साथ साथ ना तुम्हारे लर्निंग फेज में ही तुम्हारे कनेक्शंस इतने हो जाएंगे ना कि जैसे ही तुम रेडी रहोगे तब तुम्हारे पास गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगे। तो दैट इज समथिंग कि तुम that will actually give you a head on for in compared to others। तो भाई जितने भी आपने बात सुनी होगी उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा। ग्लास ऑफ वाटर वाली मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, बट ठीक है, अगर किसी को पानी पीना है तो पानी पिए, क्यों भाई, ग्लास पे ध्यान देना उसको। बाकी मेरे को ये चीज पूछनी थी, मेरे को ये बताओ कि अभी अगर तुम सिर्फ कंपनी में चल के देखते हो, जो तुम्हारा स्टेबल चीज लग रही है उसको, कि तुम कंपनी में आगे चलते हो, तो तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा 1 CR प्रॉफिट कर लेगा तुम्हारे हिसाब से? अब कुड बी 5 years, 5 to 6 years। 1 CR प्रॉफिट ले जा सकते हो, तो ये भी अच्छा है, लाइक 5 साल में अगर तुम ले जा रहे हो। बाकी मेरे को ये पूछना है कि तुम जैसे बचपन से तुमने कॉलेज वगैरह लाइक जब स्कूल वगैरह किया, उसके बाद फिर तुमने जेई वगैरह की तैयारी की होगी, उसके बाद फिर तुमने कॉमेट की सारी चीजें की होगी, तो इस टाइम तक तुमने लाइक पैसे कमाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, तुमने सिर्फ एकेडमिकली फोकस रहे हो? टिल 12th तो मैंने कुछ नहीं सोचा था। फिर लाइक धीरे धीरे टिल 12th मैं बेसिक स्किल सीखते रहता था। इवन आई हैड अ हेड स्टार्ट बिफोर अदर्स इन द कॉलेज, क्योंकि मुझे कोडिंग स्कूल से ही सिखाया गया था, जो कि बाकी स्कूल्स में नहीं होता है। तो हेड स्टार्ट की वजह से मुझे काफ़ी इजी हुआ फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आई हैड डेवलप्ड मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट्स एज वेल, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया था इन द फर्स्ट ईयर के ख़त्म होते होते तक। तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होते साथ आई स्टार्टेड अप्लाइंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो एक सीनियर ही थे जिन्होंने मुझे देख लिया कहीं पे, एंड वो थर्ड ईयर में थे उस टाइम, तो वो कुछ बना रहे थे स्टार्टअप वगैरह, तो उन्होंने मुझे देखा एंड देन बेसिकली ही गॉट मी, ही हायर्ड मी इन हिज कंपनी। तो उनके साथ मैं काम कर रहा था। एंड पैसे दे रहे थे उन्हीं पे? बिल्कुल दे रहे थे। पैसे तो लेना चाहिए, दे नहीं रहे थे। हाँ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हेन यू स्टार्ट तुम्हें अपना वर्थ नहीं पता है, राइट? तो तुम कितना वैल्यू लगाओगे? मैंने लगाया था 5K पर मंथ उस टाइम पे। दैट इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बिगनिंग ऑफ द कॉलेज। बट ही सेड कि 5,000 तो यार तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, यू जस्ट स्टार्टिंग, आई विल गिव यू 2K। So I was like, अरे आई एम गेटिंग 2K more than I am worth। तो you have to start and thinking like that as well, कि तुम्हें कितना मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। What in that phase you learn a lot, कि तुम किसी के साथ काम करो, you have to go for meetings even though it's in the same college, but you have to go। और साथ में हमने साथ में फील्ड विजिट्स बहुत किए, कंपनी टू कंपनी घूम के, कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा आइडेंटिफाई करने में, टू बिल्ड दैट मोबाइल ऐप एक्चुअली। तो इवेंचुअली आई मीन दैट कंपनी शट अप और वो भैया बाद में पढ़ने चल गए, बट दैट द एक्सपीरियंस दैट मैटर्स। तुम्हें अपने ही फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है, that is also important, right? हाँ, वो सारी चीजें तो होती है यार, अपने साथ हुई है। अपने कितना कुछ क्लोथिंग ब्रांड खोला है, वो नहीं चला। Exactly। फूड ट्रक खोला, वो नहीं चला। बहुत सारी चीजें खोली नहीं चलती है, बट कुछ चीजें होती है फिर क्लिक कर जाती है। ठीक है, तो बस खत्म करते हैं, ठीक है? देवेन भाई लाइफ में ग्रो करो बढ़िया, और अपन तो है ही साथ में, ठीक है? कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग तो है ही किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। बाकी भाई दिव्यम भाई थे, ठीक है? दिव्यम भाई ने बहुत मेहनत की है। जितनी भी मेरी बात होती है, तो दिव्यम भाई जब से अपनी 12th 11th 10th हो गया तो अपने पढ़ाई करते थे। उसका उनने जेईई मेंस के लिए तैयारी की, उसके बाद बढ़िया कॉलेज में गए अपने, उसके बाद फिर कोडिंग पे अपनी मेहनत की, और अब बढ़िया जॉब में, ठीक है? तो एक अच्छी लाइफ जिसे कहते हैं, लाइक एक आदर्श नहीं, एक आदर्श बेटा जिसे कहते हैं, वो दिव्यम भाई बन के दिखाए हैं। और जैसे दिव्यम भाई बात करते हैं, चीज भाई दिव्यम भाई यार लग रहा है M95 लग रहा है दिव्यम भाई, तुमने जैसे बात की ना, वो वाली फील आ गई मेरे को कि मैं इतना पढ़ा लिखा क्यों नहीं हूँ। तो भाई अब हमारे लास्ट बंदे जो कि हर्ष भाई,
ठीक है, तो हर्ष भाई ट्रेडर है, जैसा आपको दिख रहा होगा। अभी सेटअप करने से पहले भाई ने लगा दिया कि भाई लगना चाहिए ट्रेडर है अपन, ठीक है। तो हर्ष भाई ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरे को नहीं पता कब स्टार्ट की थी, वो सारी चीजें अभी तुम्हें पता चल जाएगी। अभी हर्ष भाई एक जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर उनको 80,000 मिलते हैं, और इसके ऊपर से उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है जो कि उन्होंने मेरे को अभी तक नहीं बताया। तो क्या क्या और सोर्सेज, लाइक 80,000 तो तू कमाता ही है पर मंथ, चाहे तेरा लॉस हो चाहे तेरा कुछ भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो तो कमाता ही है। 80,000 तो सैलरी है मेरा, सैलरी बेस में हम काम करते ठीक हैं। है। तो अभी एज अ ट्रेडर ये किसी कंपनी में काम कर रहा है जिसमें उसको 80,000 तो मिलेगा ही। अब इसके ऊपर से क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है? अपार्ट फ्रॉम सैलरी हम लोग को कमीशन मॉडल में काम करते हैं। तो टैक्स ब्रैकेट ऐसा होता था, $100K तक जो कमाते थे तो वहां तक मिलता था 25%, 100K से लेकर के जो 1 मिलियन तक कमाते थे वहां तक मिलता था 50%, और अगर 1 मिलियन से लेके 1.4 मिलियन तक कमाता था तो अराउंड 70%, एंड उससे ऊपर जो कमाता था उन लोग का कंपनी वाले से बात हो जाता था कि कितना लेंगे क्या लेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े ट्रेडर्स में आ जाते थे। तो ये मान के चलते जो 100K की तो बात कर रहा है वो पर ईयर की बात कर रहा है फिर पर मंथ की बात कर रहा है? पर क्वार्टर, सब चीज क्वार्टर बेस में होता है। ठीक है, तो अगर तुम 100K कमा रहा है तो उसके लिए तेरे को अकाउंट कितने का मिलता था? अकाउंट हम लोग का एज इन ऐसा नहीं होता था कि अकाउंट कितने का मिल रहा है, हम लोग को वो मिलता था, लॉट्स मिलता था कि अपने इतने लॉट्स को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, मतलब लॉट समझा नहीं मैं। सबका लॉट साइज होता था, लॉट साइज होता था एज इन, जैसे हम जब स्टार्ट किए थे तो हम मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड कर सकते थे 100, उसके बाद 100 क्वांटिटीज, मान लो कोई भी चीज का रेट अगर 500 रुपए तो हम 100 क्वांटिटीज ट्रेड करते थे, 100 इंटू 500 50,000 रुपए। अच्छा, मान लो वैसे रफली इंडियन मार्केट के हिसाब से बता रहे, बट वहाँ करोड़ में होता था ये चीज, ठीक है। तो हमको 100 क्वांटिटीज मिलता था ट्रेड करने के लिए, एंड उसके बाद जब हम 1-2 महीना हो गया तो मुझे 500 क्वांटिटी मिलने लगा, फिर 1000 क्वांटिटी मिलने लगा, वैसे करके जब तक अभी मुझे लगभग मिल रहा है अराउंड 16-17 हज़ार क्वांटिटी। अच्छा, तो क्वांटिटी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मेरे को जो आइडिया जैसे कुछ फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं, तो फंडेड अकाउंट जैसे 100K का मिल गया, तो फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं आपको ट्रेडिंग पिप्स वगैरह ये सब जगह में। फंडेड अकाउंट्स में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं विच इज डिफरेंट, और हम लोग करते थे इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड। अच्छा, तो अगर तेरे मतलब किसी को जॉब चाहिए तो फॉरेक्स वाला नहीं, तेरे नीश में ज्यादा स्पेसिफिक मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। ठीक है। और सैलरी वाइज डिफरेंशिएशन है या फिर? सैलरी मेरे ऑफिस में ऐसा है कि 3 साल तक काम करने पे 80,000 ही मिलता है, 3 साल के बाद 80 का 90,000 हो जाएगा, बट सैलरी में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सैलरी 80,000 90,000 1 लाख तक जाता है, उसके ऊपर सैलरी नहीं है। तो अगर मतलब सैलरी तो लगभग बराबर मिलता है, बट वो डिपेंड करता है कि तू कितना प्रॉफिट दे रहा है सामने वाले को। मेन सैलरी के लिए कोई ये जॉब कर नहीं रहा है, ये जॉब करने का मेन मोटिव है कि सबको कमीशन चाहिए, इसीलिए स्कूल से कॉलेजेस से, जैसे लोगों का कॉलेजेस खत्म हो जाता है, जिसको थोड़े ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जिनका थोड़ा मैथ्स अच्छा है, जिनका थोड़ा डेटा कलेक्ट करने का पावर अच्छा है, उनको इस जॉब में लिया जाता है ताकि वो लोग अपना मैक्सिमम दे पाए, क्योंकि एक 28 साल 30 साल 35 साल का बंदा उतना नहीं दे पाएगा जितना एक 22 साल का बंदा दे पा रहा है काम में, बिकॉज 22 साल 23 साल के बंदे बहुत न्यू होते हैं, एंड वो लोग में जुनून होता है कि भाई कुछ करना है, फाड़ देना है, ये ट्रेड लेंगे तो एकदम कुछ क्रेजी कर देना है, उस टाइप से। सो इसीलिए ये लोग थोड़े कॉलेज टाइप के स्टूडेंट्स को ज़्यादा लेते हैं, प्रेफर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को हर्ष की ये लगती है कि भाई इसने ना कॉमर्स किया है, और उससे पहले जैसे आदर्श के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए थे, तो ये मेरे को बताता था आदर्श की पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, तो तेरा एकेडमिक जो भी मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, 10 तक तो बहुत ही खराब था। तो स्कूल से भी निकाल दिया गया था इसको तो कि वहाँ पे स्कूल में ना इतने कमजोर बच्चे नहीं ले सकते। तो उसके बाद तूने जो लाइक इस ट्रेडिंग में घुसा, उसके बाद फिर जो अच्छे स्टूडेंट थे तुम्हारे दूसरे वाले स्कूल के, उनको भी कम्पीट कर दिया, मतलब ओवरशैडो कर दिया तूने, तो कैसे किया तूने? लाइक मतलब बिकॉज 9 तक मेरे को साइंस पढ़ना था, जिस कॉलेज में मैं पहले था, साइंस मुझसे हो नहीं पाता था, तो फिर मैंने अपना जैसे ही फील्ड चेंज किया, कॉमर्स, मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट आने लगा, कॉमर्स अच्छा लगने लगा, अकाउंट्स अच्छा लगने लगा, इको में इंटरेस्ट आने लगा। सो जस्ट बिकॉज जिसमें इंटरेस्ट होता है बंदा वो कर लेता है। सो उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में बेस अच्छा बन चुका था, 12th तक इतना भी एक्सपेक्टेशन हो चुका था कि शायद टॉप भी कर जाओ स्कूल, तो ऐसा मेरा पूरा सीन चल रहा था, एंड स्कूल में टीचर्स को भी मेरे से एक्सपेक्टेशन था क्योंकि काफ़ी अच्छा कर रहा था। और 12th स्टैंडर्ड में ही मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया था अपना, मतलब 11 एंड होते होते तब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था, इन्वेस्टिंग नहीं, प्रॉपर ट्रेडिंग। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सब में इंट्राडे ट्रेडिंग करता था ऑप्शंस में। ठीक है, तो ठीक है, तेरे पर्सनल स्टोरी से हटा के अब कुछ 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये सवाल पूछना है कि जैसे अभी तो जितनी जॉब लगा हुआ है,
तो वो उन लोगों ने क्या चीज तेरे में देखी, लाइक पोर्टफोलियो देखा होगा या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें देखी होगी कि यार तू एज अ ट्रेडर उनके सामने आ पाया, और उतना पोर्टफोलियो सिर्फ लाइक कलेक्ट करने के लिए एक बंदे को, जैसे कल को आदर्श ये स्टार्ट करने वाला है और वो चाहता है कि मेरे को इसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने में या फिर वो रेपुटेशन बिल्ड करने में कि उसको इतनी जॉब मिल जाए? देखो एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि ये जॉब तुमको बस बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में या तुम बहुत अच्छा काम किए हो तो ही मिल सकता है, बिकॉज जो अपने इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये मार्केट उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके लिए स्किल्स हो सकता है थोड़ा बहुत सेम चाहिए, बट बहुत कुछ डिफरेंट भी सीखना पड़ेगा। एज इन हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स में या फिर कमोडिटीज़ में ट्रेड कर ही नहीं रहे, यहाँ हम लोग इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड करना इज़ वेरी डिफरेंट दैन नॉर्मल स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर कमोडिटीज़ में ट्रेड करना होता है। सो यहाँ बेसिकली जब तुम इंटरव्यू दोगे, मेरा ऐसे हुआ था एज इन मेरा बहुत अच्छा काम हो चुका था 11th स्टैंडर्ड में, कॉलेज में मैं ट्रेड करता था, तो मैंने तो अपना पोर्टफोलियो उनको दिखा दिया था। मैंने बोला कि मैं ये काम करता हूँ एंड ऑल, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा 2 साल का मेरे को देखना है कि पीएनएल क्या है, तो मुझे इंटरव्यू के बाद पीएनएल मेल कर देना। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मेरा 2 साल का पीएनएल होने चाहिए था, तो वो उन्होंने मेल करने बोला, तो मैंने उन्हें मेल कर दिया आफ्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, जैसे कि इको के कुछ क्वेश्चंस, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा अभी चल रहा है मार्केट में, कैसा जॉब मार्केट एंड ऑल, कि नॉर्मल इसको मार्केट का, इको का नॉलेज है कि नहीं, वही ये लोग टेस्ट किए थे इंटरव्यू में। और बेसिकली इसके अलावा मैथ्स टेस्ट हुआ था। तो मान के चलते हैं अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है जो कि थोड़ा स्मार्ट है बट ट्रेडिंग वगैरह में उसको इतना आइडिया नहीं है, तो अगर वो 3 से 6 महीने अगर कुछ सीखे तो वो हाँ। 80,000 की जॉब वो ये जॉब ले सकता है। हाँ ठीक है। अब मेरे को ना 2-3 चीज सवाल पूछना है। तेरे को ट्रेडिंग करते करते 1, 1.5 या 2 साल हो गए, कितने साल हो गए तेरे को ट्रेडिंग करते? मेरे को ट्रेडिंग करते हुए अराउंड 5 साल हो गए हैं। 5 साल, मतलब मान के चलते हैं कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो तेरे लेवल पे 2 साल में पहुंच सकता है। हाँ, अगर अच्छे से स्टार्ट कर रहा है 2 साल में आराम से पहुंच ठीक सकता है। है। तो 2 साल में 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है पर मंथ। यस यस। ठीक है। और अगर तेरी लाइक जॉब वगैरह उसके लग जाएगी इसके साथ, पर कितना टाइम उसको जॉब में देना पड़ेगा अगर वो स्पेसिफिकली तेरी जॉब? मतलब मेरे जॉब में एज इन ऑफिस अगर जाते हैं तो मेरा टाइमिंग था, जब मैं जॉब करता था शाम के 4:30 बजे से रात के 2:30 बजे तक। शाम के 4:30 से? शाम के 4 से रात के 2:30 बजे तक मेरा काम था। घर आते आते 3 बज जाता था। तो स्लीपिंग शेड्यूल तो खराब, फक्ड अप था पूरा स्लीपिंग शेड्यूल। ठीक है। सो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ जा करके नहीं देना पड़ता था, बट ऑफिस में प्रेजेंट रहना था, बिकॉज वहाँ पे लाइव कमेंट्रीज चलते रहते थे सारे कंट्री से कि कहाँ क्या हो रहा है, सारे स्पीकर्स जो हम बोलते थे वो चीज़ कमेंट्री होते रहता था, तो वो चीज़ हम लोग मिस आउट नहीं कर पाते थे। तो ऑफिस में प्रेजेंट रहना पड़ता था, बट ऐसा नहीं है कि ऑफिस में पूरे टाइम अपने डेस्क पे ही बैठे हुए हैं, पूरे टाइम काम ही कर रहे हैं। अपने वहाँ पे चिल करने के लिए रूम भी बना हुआ था। कल्चर बहुत अच्छा था, टीटी टेबल था, पूल टेबल था, जो करना कर सकते हैं, खेलो, खाने के लिए बहुत सारे चीज़ हम लोग को दिए हुए थे। तो वैसा कुछ सच ऐसा नहीं है कि डेस्क जॉब है, डेस्क पे बैठे रहना है, पूरे टाइम काम करते रहना है, वैसा नहीं है। बट हाँ, अटेंशन देना है, बिकॉज काम ऐसा है कि कमेंट्रीज मिस नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कमेंट्रीज अचानक से हो जाते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं कि इस टाइम पे ये आने वाला है, उस टाइम पे वो आने वाला है। तो उस हिसाब से डेटाज एंड कमेंट्रीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता था। ठीक है। तो मेरे को ये पूछना था कि अगर तुझे 1 CR कमाने हैं, लाइक 1 CR प्रॉफिट पर ईयर तेरे को घर ले जाना है, तो तेरे को अभी से कितना और टाइम लगता है? मेरे को अराउंड अपने से ये लगता है कि 5 से 6 साल लगेगा। जैसे हम सीनियर ट्रेडर्स को देख पा रहे हैं, वो लोग कितना बचा पाते हैं, तो 5 से 6 साल मार्केट्स को देना होगा, मार्केट में समझना होगा क्या होता है। बिकॉज अगर हम ब्राज़ील मार्केट भी ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ब्राज़ील मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मोस्टली ब्राज़ील मार्केट यूएस ड्रिवन ही है। तो यूएस में जिस हिसाब से काम होता है, तो मेरे को यूएस मार्केट भी समझना होगा, ब्राज़ील मार्केट भी समझना होगा, मेरे को यूरोजोन का मार्केट भी समझना होगा। तो सारे मार्केट समझ के ही एक मार्केट में मास्टर कर पाऊंगा। तो मतलब अगर किसी को 1 CR हिट करना है तो उसको आराम से 7 साल तो लगेंगे। अराउंड हाँ 7 साल लग जाएंगे। भाई बहुत टाइम लगेगा ट्रेडर बनने में, ऐसा नहीं है जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है आजकल। तो इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर्स को क्या कहना चाहोगे तुम? हाथों मिला लो। इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर्स तो कुछ भी डाल देते हैं, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। वो लोग तो हफ्ते भर में बोलते हैं कि तू 50 लाख कमा लेगा, 1 करोड़ कमा लेगा। तो इंस्टाग्राम वाले ट्रेडर्स तो बस फेक डालते सब कुछ। तो अभी तूने किसी का कोर्स लिया था या फिर तूने सब कुछ खुद से सीखा? नहीं, मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं लिया था, मैंने खुद से ही किया था। पहले पेपर ट्रेडिंग करता था, जब शौक हुआ कि चलो ट्रेड करके देखते हैं, तो मैं पहले पेपर ट्रेडिंग करता था। बट फिर बाद में लगा कि पेपर ट्रेडिंग में तो पैसे ही बनते रहते हैं,
तो खुद से पैसे डाल के देखता हूँ। तो मेरे टाइम पे ऐसा था कि 10,000 रुपये डाल करके ट्रेड किया जा सकता था, क्योंकि 10,000 में निफ्टी बैंक निफ्टी का एक लॉट आराम से आ जाता था ट्रेड करने को। तो मैंने एक लॉट से ही ट्रेड करना पहले स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाया, एक लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से 5 लॉट, 5 लॉट से 10 लॉट, तो वैसे अगर करते करते। जैसे तूने अभी अपने सीनियर्स को भी देखा होगा, तूने बाकी ट्रेडर्स को भी देखा होगा जो 10 करोड़ कमा रहे हैं, जो अलग अलग मिलियन डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो सबको मिला के अगर किसी ने कुछ रेकमेंड किया हो कि यार ये बंदे का कोर्स बहुत अच्छा है, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा हो जहाँ से वो लोग सीख ले, लाइक कोई ट्रेडर है मान के चलो, उसको ट्रेडिंग सीखनी है, तो अगर कोई ऐसे बंदे का कोर्स पता चल जाए जो तूने सुना हो अपने सीनियर्स से, या फिर तेरे को पता हो कि यार इस बंदे का कोर्स अच्छा है, फिर इसको तुम देख सकते हो, फिर यहाँ से तुम सीख सकते हो। मतलब YouTube में बहुत सारे फ्री है, किसी एक बंदे को फॉलो नहीं करना है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर टेक्निकल सीखना है तो बहुत लोग अच्छा टेक्निकल स्किल सिखाते हैं। अगर फंडामेंटल सीखना है तो कोई फंडामेंटली बहुत अच्छा तुमको चार्ट्स देखना सिखा देगा, बहुत अच्छा तुमको स्क्रीनर से स्टॉक्स फिल्टर करना सिखा देगा कि कैसे स्टॉक्स फिल्टर करते हैं इंट्राडे के लिए, और कैसे स्टॉक्स फिल्टर करते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए। तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं देख करके ऐसा कर सकते हैं कि जो ज़्यादा व्यूड कंटेंट है यूट्यूब में फ्री, वो देख सकते हैं। तेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम हो जाएगी कि मान के चलते मैं नया ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं कोई मार्केट में घुसता हूँ, तो मेरे को तो आजकल इतने ट्रेडर्स मिल जाते हैं, आधे तो फेक होते हैं, आधे तो कुछ भी दिखा रहे होते हैं, जैसे आधे तो अभी ट्रेडर बने होते हैं, अभी रियलिटी शो कर रहे थे अभी ट्रेडर बन गए, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएंगे। तो मेरे को कैसे, मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि यार ये अच्छा बंदा है और ये जो है ऐसे ही दिखा रहा है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनशॉट फेक बना सकता है आजकल। तो मतलब जब मैं करता था, एक ट्रेडर था शैंकी ट्रेडिंग करके, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग करते थे और अभी भी वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो मैं बैठ के उनका लाइव स्ट्रीमिंग देख लेता था कि वो क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अभी वो पूरे ट्रेडिंग टाइम में इंडियन मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक लाइव रहते हैं, तो वो पूरे टाइम ट्रेड करते हैं, ठीक है, और सजेशंस भी देते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल है, ये लेवल अच्छा है ट्रेड में एंट्री करने के लिए, ये लेवल अभी रुक सकते हैं थोड़ा टाइम। तो मैं उनको देखता था, उनको देख देख के मैंने उनको लगभग 6 महीना साल भर तक देखा था 11th स्टैंडर्ड में, तो उनको देख देख करके बहुत कुछ सीखा था। मतलब अगर हम और फिर उसके अलावा मेरे को टेक्निकल्स फंडामेंटल्स देखना था, तो मैं यही करता था, यूट्यूब में जाता था, सर्च करता था कि मेरे को ये चीज़ सीखना है या फिर मेरे को चार्ट पैटर्न सीखना है, तो मैं जा करके यूट्यूब में ही खुद से देख लेता था, किसी एक बंदे को फॉलो नहीं करता था कभी। तो मतलब अगर हम लोग 1 साल या फिर कुछ टाइम लगाएंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन फेक है और हाँ, कौन फेक और है, वैसे कौन भी आइडिया real लग जाता है, अगर हम लोग ट्रेडिंग नहीं भी जानते तो एक आइडिया लग जाता है कि यार इस पे ट्रस्ट नहीं है। ऐसे भी अभी सेबी बहुत फेक लोग को पकड़ने लगा है, मतलब कोई इंडियन मार्केट में तो ऐसे फेक स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल डाल भी नहीं पाता है। अभी फेक स्क्रीनशॉट्स बस लोग फोरेक्स का ही दिखा पाते हैं, बिटकॉइन का दिखा देते हैं, बट इंडियन मार्केट का फेक स्क्रीनशॉट्स डालना मुश्किल है। तो भाई देखो कि ट्रेडिंग का मेरे को जितना समझ आया, ठीक है, लड़के ने सारी चीज क्लियर की, ठीक है, बोला भाई अब खुद ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी बता रहा सब कुछ क्लियरली कि 95% लोग जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं पैसा कमा पाते। तो अगर तुम तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, ठीक है, तुम अपने घर से सारी चीजें पैसे लेते हो और जॉब नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुस रहे हो, तो मना ही करोगे, राइट? हाँ, मना ही करूंगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें 5-6 साल लगेंगे, उससे बढ़िया तुम कुछ और चीज करके कुछ स्टार्ट कर सकते हो, फिर किसी और पर्टिकुलर स्किल पे ध्यान देके तुम आगे बढ़ सकते हो। बाकी अगर तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो तुम जॉब के साथ वो चीज सीख सकते हो, उसके बाद फिर फुल टाइम। जिसे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है और जिसे ट्रेडर ही बनना है, उसी को इस फील्ड में आना चाहिए। टाइम पास के लिए जो इस फील्ड में आता है, मतलब सिर्फ पैसे साल भर बाद 2 साल भर बाद उसको मार्केट छोड़ना पड़ता है, और वो भी हैवी लॉस करने के बाद। तो ठीक है भाई, हर्ष भाई, थैंक यू, तुमने मेरे को सारी चीजें बताई, ठीक है। और अभी तुम क्या देख रहे हो, ट्रेडिंग को ही आगे करने वाले हो या फिर कोई और एग्जाम्स वगैरह? नहीं, मैं तो ट्रेडिंग करूंगा ही, बट साथ में मैं थोड़ा CFA का तैयारी कर रहा हूँ। 1 लेवल CFA क्लियर हुआ है, 2 लेवल अभी बाकी है। फिर साथ में इसके बाद मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इंटर्नशिप या जॉब लेने का ट्राई करूंगा। तो फुल टाइम अभी ट्रेडर में कोई फुल टाइम ट्रेडिंग में अभी उतना इंटरेस्ट है नहीं मेरे को। चलो ठीक है। तो भाई हर्ष ने सारी चीज देखी है, ठीक है, अपने सीनियर्स को भी देखा है, वो लोग भी देखे जो 10-10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं मंथली ना, मंथली, ठीक है। तो ये भी देखा है, पर स्टिल वो फुल टाइम में इतना ऑल इन नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि वो इतना नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो भी एक बेटर चीज परस्यू करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, वो भी बाकी चीजें एक्सप्लोर कर रहा है। तो अगर तुम भी फुल टाइम ट्रेडिंग में जा रहे हो तो रेकमेंड नहीं करोगे तुम जाने के लिए, बट तुम जॉब करके देख सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्ड होता है और तुम चाहते हो कि तुम ऑल इन जाओ तो जा सकते हो। हाँ, तो ठीक है भाई, दिस इज हर्ष, ठीक है, हमारे लास्ट गेस्ट। तो मजा आया हर्ष भाई? मजा है भाई। So that's all for this video. तो
इस वीडियो में मेरे को बात करके पता चला कि यार मतलब मैं पहले सोचता था कि यार हर्ष तो सही कमा रहा है और उसको जब मन करता था वो पैसे निकलवा लेता, बट ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है। बाकी रिमोट जॉब में 1 CR पहुंचना कितना मुश्किल है ये भी पता चला। एंड शॉपकीपर के पास टाइम की कितनी कमी है, लाइक वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सुबह शाम दुकान में बैठ रहा है, उसके बाद उसको 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी वो हाफ डे लेता है। सो इट्स हार्ड कि भाई अभी 1 ही साल हुए हमें कॉलेज करे हुए और सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो ठीक है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है देन आस्क मी इन द DM या फिर कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई as many people as I can. So I'll meet you in the next one. Till then, bye.